हेलो स्टूडेंट्स, तो लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस के बारे में आप लोग जानते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल लाइन जानते हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे सेम हो और वे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाने पे एक दूसरे से मीट न कर रही हो, ठीक है। जैसे ये लाइन L और ये लाइन N एक दूसरे के पैरेलल होगी अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो और बढ़ाने पे कहीं मिल न रहे, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एक लाइन अगर यहाँ से हम ड्रा कर ले यन, तो ये हो जाएगा इन लाइंस का ट्रांसवर्सल। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्लास 9 के में ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से सब लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो पहले सबसे पहले हेडिंग लगा लो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स सेम साइड बन रहे हैं वही होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान देना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है। लाइन अगर पैरेलल नहीं भी है तब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। जैसे ये लाइन L M ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और ये ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है, तब भी एक साइड बनने वाले एंगल, ये देखो इधर बन रहा है और यहाँ से ये भी इधर बन रहा है, ठीक है। दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, तो सेम साइड पे बनने वाले एंगल करेस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, एक ही साइड बनने वाले हैं। मान लो यहाँ पे हम स्टार्ट करें 1 से, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, यहाँ एंगल 5, यहाँ एंगल 6 एंगल 7 और ये एंगल 8। ऐसा मत कहिएगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स केवल पैरेलल लाइन में होते हैं, नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। लाइन जब पैरेलल होगी तो वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम ढूंढे तो एंगल 1 यहाँ बन रहा इस डायरेक्शन में, एंगल 5 इस डायरेक्शन में बन रहा। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है। एक ही तरफ बनने वाले एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यही है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम ऐसे ही, अभी से इरेज कर दो, 1 को इरेज कर दो, 1 का हो गया। अगर एंगल 4 को देखो तो ये लाइन इस तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही 8 भी इधर आ रहा है और दोनों लाइन की सेम साइड है, ये भी ध्यान रखना। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल 4 और एंगल 8 ये इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम ऐसे ही इस साइड का देखो तो ये एंगल 2, ये एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा और ऐसे ही एंगल 3 इस साइड आ रहा और ये 7 इस साइड आ रहा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, समझ में आई? यहाँ मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन है, अब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल बनेंगे वो कहलाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल है यन की एक साइड, देखो ये सभी लेफ्ट साइड आ रहे हैं और उसके अलावा उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो यहाँ भी लाइन के ऊपर क्या बन रहा है? 5। 1 इज इक्वल टू होगा 5
और 4 इज इक्वल टू होगा 8। ऐसे इस साइड आओ तो 2 इज इक्वल टू होगा 6, 3 इज इक्वल टू होगा 7। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। सेकेंड इसी में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर की भी कहानी सेम। अगर दो लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, लेकिन वो इक्वल कब होंगे? जब लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ हमने लिया है L पैरेलल M। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? इंटीरियर मतलब हो गया अंदर बनने वाले, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर। जैसे यहाँ एंगल आपने लिया 4, इधर से आओ तो 5 को छोड़ दो, 4, 3, 5, 6 ये सभी इंटीरियर लाइन के दोनों अंदर बन रहे हैं, अंदर वाले। ठीक है, इनसाइड में तो 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 6। 4 को लेंगे तो 5 को छोड़ देंगे, 6 आएगा। या तो इधर से आ रहे हैं 4, 3 को छोड़ो, 4 इज इक्वल टू क्या होगा 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपका जेड जैसा शेप बनता है। अल्टरनेट इंटीरियर जहां मिलेगा, याद देखो ये जेड जैसा शेप बन रहा है। जब भी जेड जैसा शेप बनेगा और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 इज इक्वल टू 6, ऐसे 3 इज इक्वल टू 5। 3 और 5 के कॉन्सेप्ट में देखो ऐसा बन रहा है, 3 यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, और ये लाइन पैरेलल 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ देखो जेड इस तरह से होगा, 3 इज इक्वल टू क्या होगा 5। यही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इसी में थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल को अगर ध्यान दो तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ बनेंगे। 1, 2, 8 और 7 ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए भी अब अगर अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ना है। जैसे 1 लिया तो 2 को छोड़ो, 7 के इक्वल होगा। या इधर से आ रहे हैं तो 1 लिया, 8 को छोड़ो, 7 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 7, और एंगल 2 इसी प्रकार हो जाएगा एंगल 8। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 लिया, 2 को छोड़ के 7, ठीक है, या फिर इधर से आ रहे हैं 1 को लिया, 8 को छोड़ के 7। अब 2 को लिया तो 1 को छोड़ के 8, या इधर से आ रहे हैं 2, 7 को छोड़ के 8। ये हो इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है। ध्यान रखिएगा, इन सभी टर्म्स के लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल लाइन पैरेलल नहीं है तब भी बनेंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइन पैरेलल नहीं है तब भी बनेंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे? जब लाइन पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल है, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आएगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एक ही साइड के इंटीरियर। जैसे ये लाइन ट्रांसवर्सल n है, n की एक ही साइड के एंगल, यानी 4 है तो 5, 4 और 5, और यहाँ 3 है तो 6, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और 6, एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये सभी टर्म समझ में आए? नोट कर लीजिए सभी टर्म्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब फिर इन्हीं के बेस पे आज हम लोग कुछ एग्जाम भी देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इरेज कर दे। तो एग्जाम है हमारा 6.3। हमसे बोल रहे हैं इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, intersect two
parallel lines then each pair of corresponding angles are equal। अभी हमने बताया अगर ये दो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे इक्वल होंगे। यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, हाँ यहाँ कर लो 5, 6, 7, किसी भी ऑर्डर में करो। ये ध्यान रखना कि एक ही साइड बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर? ये हमसे बोल रहा है एग्जाम 6 फिर एग्जाम 6.4 if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. Then the two lines are parallel to each other। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा सभी ये एग्जाम। ये हमसे बोल रहे हैं अगर ये कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इन्हें और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। जस्ट एग्जाम 6.3 का कन्वर्स है ये। उसमें क्या कहा गया, अगर लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए फिर इसे रेज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम हमसे हमें प्रूव करना होगा। थ्योरम 6.2 if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम यूज भी करेंगे जो अभी हमने बताया। तो हमें ऐसे दिया हुआ है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। मान लो कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो एन है ये एल और ए। यहाँ एंगल 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 5,
1 2 ऐसे आर्डर में करो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आएगा 5 6 7 और 8। हमें प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। 4 इज इक्वल टू 6 होगा। गिवन अपना लिख लीजिएगा L पैरेलल M एंड N इज ट्रांसवर्सल। हमें प्रूफ करना है एंगल 4 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 5। बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। तो टू प्रूव गिवन लिख लीजिएगा L पैरेलल M एंड N इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। चलिए प्रूफ। यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, दो लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 3। इसे इक्वेशन 1 मान लो। एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 3, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। 1 इज इक्वल टू 3 क्यों होगा? ये एक लाइन है, ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रूव कर चुके हैं आप लोग। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 दोनों को देखो तो लेफ्ट साइड दोनों में 1 है, राइट साइड 5 और 3। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। हमें मिलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी प्रकार से सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 6 आएगा करेस्पॉन्डिंग। एंगल 2 इज इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर तो 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। हेंस ठीक है, क्लियर है? Next theorem 3.6.3. If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से कर लेंगे। हमसे बोल रहे हैं 6.3, मैं फिगर से केवल समझा दे रहा हूं। If transversal intersect two lines, ये लाइन है हमारे पास L और M, इसे कोई ट्रांसवर्सल N अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इस प्रकार से कि ये 3 मान लो एंगल है, ये 5 के इक्वल है। पूरा एंगल लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें दिया हुआ है कि 3 इज इक्वल टू 5 है। हमें प्रूफ करना है L पैरेलल M होगा। तो 3 इज इक्वल टू 5 गिवन, 3 इज इक्वल टू 5 गिवन। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2। यहाँ 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, एंगल 2। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे तो 3 3 इक्वल है, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। और एंगल 2 और 5 क्या है? एंगल 2 और 5 क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यही प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिगर में ही इरेज कर रहे हैं, इसी से सारा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए इसे आर्डर में भी कर दे रहे हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4 या 5 6 7 8। ठीक है, अब सही। थ्योरम 6.4 हमसे कर रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो एंगल 1 + 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एक तो एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर
एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है क्योंकि लाइन पैरेलल है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 5 बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जहां पे एंगल 1 है वहीं पे 5 रख दो, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। यही हमें प्रूव करना है कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे ही करेंगे तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर 6.5 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये 6.5 कर लो। If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles of the same side is transversal of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। इसी का कन्वर्स है, 6.4 का कन्वर्स है। इसमें दिया है 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ऑलरेडी गिवन है। अब देखो एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये कहां से आएगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब दोनों का RHS 180 180 तो LHS इक्वल होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाई एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। तो यल पैरेलल यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थियरम 6.6, इसे हम प्रूव करा दे रहे हैं। 6.6 है ये भी इजी। 6.6 हमसे बोल रहे हैं लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच आर पैरेलल to the same line are parallel to each other, parallel to each other। ठीक है, तो गिवन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये सिंपल सा टर्म है, अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे लाइन हमारे पास है एल एम एन, और भी बना सकते हैं ओ पी, और भी लाइन बना सकते हैं। इसे कोई ट्रांसवर्सल मान लो कट कर रहा है, ये है ओ। अगर एल पैरेलल एम है और एम पैरेलल एन है, इसका मतलब एल पैरेलल एन के होगा। अगर ये है हमारे पास एल पैरेलल एम और एम पैरेलल एन, देन एल पैरेलल होगा एन। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पहली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। मान लो यहाँ एंगल 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ एंगल 3। एल पैरेलल एम गिवन है, एल पैरेलल एम गिवन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर इसे इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे ही एम पैरेलल एन है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल से। और इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे 3 इज इक्वल टू 2 लिख लो। तो दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। सो L पैरेलल हो जाएगा M बाय कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ
करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से सभी थ्योरम आपको मैंने बता दिया, थोड़ा शार्ट में बताया मैंने, तो एक बार अपने से कर लीजिएगा, इजी है, सभी टर्म आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो जाएगा सभी। तो अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, ठीक है, तो इसी पार्ट में हम इनके क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हमारे पास 1 2 3 एग्जाम्पल्स हैं और 6 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, सभी एग्जाम्पल्स का और एक्सरसाइज 6.2 का। थैंक यू सो मच।